आइए आज की वीडियो में हम वृत्त के जो अवयव हैं उसके बारे में हम समझ बनाएंगे। देखिए, मैं वृत्त पर पिछला 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें परिधि और उसका क्षेत्रफल और उसका जो सवाल हल करने का तरीका, उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। निश्चित रूप से आपका समझ बनेगी। आइए, कुछ टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला है जैसे चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण, वृत्तखंड के कोणों के गुण, अर्धवृत्त का कोण। देखिए, थोड़ा सा इसको समझने से पहले मैं पुनः एक बार आपको रिफ्रेश कर दूं। जैसे एक वृत्त है, मान लीजिए, आपको मालूम है पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैं हाथ में खींच के थोड़ा सा बताता हूँ समझ बनाने के लिए। ये इसका केंद्र है, देखिए, तो आपको मालूम है ये इसकी त्रिज्या है और ये व्यास है। व्यास जो है वृत्त को बराबर 2 भाग में बांट देता है। इसी को जीवा भी कहते हैं। जीवा माने कोई भी परिधि के 2 बिंदु, देखिए यहाँ पे ये 2 बिंदु है, मान लीजिए, इसको जो मिलाने वाली रेखाखंड है वो जीवा है। अच्छा, इन 2 बिंदुओं, परिधि पर स्थित बिंदुओं को भी मैं आज थोड़ा सा समझ बना देता हूँ। मान लीजिए ए है और ये बी है, तो हम इसको चाप कहते हैं। देखिए, आर्क, अंग्रेजी में इसको आर्क भी कहा जाता है, हिंदी में हम चाप कहते हैं। इसको लिखते क्या है, देखिए, ए बी एक चाप है। ऐसा ए बी एक चाप है, इस तरह से ऊपर में ऐसा। चाप माने आप समझ आएंगे, ये प्रकार है। जैसे ध्यान दीजिए, चाप क्या है एक्चुअल में, इससे बढ़िया समझ आते हैं। ये चाप मान लीजिए एक बिंदु है, देखिए यहाँ पे एक बिंदु है और ये त्रिज्या है। तो चाप क्या है, इस बिंदु से यदि मैं ऐसा छोटा सा वृत्त बनाए, ऐसा छोटा सा वक्र ऐसा काटूं, यही चाप है। ये चाप है। यदि हम इसको पूर्ण चारों तरफ घुमा दूं तो वृत्त बन जाता है, लेकिन हम चाप बोलते हैं। ये चाप है। देखिए, वृत्त का टुकड़ा एक चाप होता है। ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या क्या है, इसका मतलब यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा, ऐसा हर जगह बराबर होगा। तो वृत्त का एक टुकड़ा है, इसको हम चाप कहते हैं। जब हम रचना का पाठ पढ़ेंगे तो और इसमें समझ बनेगा, निश्चित है। तो आइए, मैं जो है चाप के नाम को बता रहा था। जैसे ये भी एक चाप है और ये भी एक चाप है, देखिए। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि ये छोटा टुकड़ा है, तो इसको लघु चाप बोलेंगे। ये लघु चाप है, ध्यान देंगे। लघु माने छोटा, ये लघु चाप। और ये दीर्घ चाप है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दीर्घ चाप है। तो ये ध्यान रखेंगे। चाप कई तो चाप हो सकता है, यहाँ काट दिया तो ये भी एक चाप है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप है। वृत्त का टुकड़ा चाप कहलाता है। चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण शब्द आया। देखिए, अब ये चाप है, अब ये मान लीजिए ये भी एक चाप है। इस पर वृत्त पर बना कोण क्या क्या हो सकता है, देखिए। एक तो ये ऐसा हो जाएगा, कई ठो बनेगा ऐसा, ये ऐसा, ये इस तरह से नाम दे देंगे। मान लीजिए सी, डी और ये ई। तो ये क्या क्या होगा, चाप पर, वृत्त पर बन, कौन सा चाप द्वारा, ए बी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण। देखिए, ए बी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण कौन कौन सा हो सकता है। देखिए, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, समझिए थोड़ा सा। ए बी चाप द्वारा, ए बी लघु चाप द्वारा, ये भी ध्यान देंगे, ए बी लघु चाप के द्वारा वृत्त पर कौन कौन सा कोण बन रहा है। देखिए, पहला है कोण ए सी बी। कोण ए सी बी, आपको मालूम है कोण जो है बीच में, जिस बिंदु पर कोण बना है उसको बीच में लिखते हैं। ये जो है उनके अंतिम बिंदु होता है। एक ये ए और बी है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा कोण बना है ए डी सी, ए डी बी, कोण ए डी बी। यहाँ पे भी ध्यान देंगे, बीच में जिस बिंदु का नाम लिखा है वहीं पर कोण बना होता है। तीसरा कोण बना है ए ई बी, कोण ए ई बी। तो ये जो है लघु ए बी चाप द्वारा बना कोण है। मान लीजिए, देखिए, इसी के द्वारा ऐसा कोण बने, देखिए ऐसा, ये वाला। मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ एफ। तो यहाँ गौर से देखिए, ये किसके द्वारा बना, दीर्घ चाप ए बी द्वारा। इस दीर्घ चाप के द्वारा यहाँ छोटे वृत्तखंड पर बना कोण। ये कौन सा, दीर्घ चाप जो होगा ए बी के द्वारा बना कोण कौन है, कोण ए एफ बी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है द्वारा और के में। लघु चाप ए बी द्वारा वृत्त पर बना कोण, इनके द्वारा ऐसा वृत्त पर बना कोण, ये है तीनों। दीर्घ चाप ए बी द्वारा
वृत्त पर बना कोण, ये भी वृत्त पर बना कोण है, लेकिन लघु वृत्त पर बन रहा है। ये देखिए ए और बी, ये क्लियर होना चाहिए इसमें। तो ये चाप का नाम था और ये कोणों का नाम, चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण, तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा है वृत्त खंड के कोणों के गुण, माने इन कोणों के क्या गुण होता है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए इसको मैं आपको एक्टिविटी करके थोड़ा बताता हूँ, जिसको आप मेरे साथ करेंगे तो बढ़िया आएगा, मजा आएगा। देखिए क्या होता है, गुण इसका समझते हैं। मान लीजिए अलग अलग त्रिज्या के मैं 2 या 3 वृत्त ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, आप ज़्यादा लेना चाहें प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये प्रकार है मेरे पास, इसको करिए। देखिए मैं एक अलग अलग त्रिज्या से 2 वृत्त बना लेता हूँ। चलिए ये एक वृत्त बना, देखिए ये एकदम एग्जैक्ट बनता है। देखिए ये एक वृत्त बना दिया मैं, एक निश्चित त्रिज्या का, ये एक वृत्त बना, देख लिए। मैं थोड़ा बड़े त्रिज्या कर दिया है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त बना दिया है। देखिए इनके गुण के बारे में हमको देखना है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा हिल गया, सावधानी पूर्वक करेंगे। ये देखिए मिलेगा बराबर, ये क्लियर है। अब क्या बोला है, अब आप देखेंगे, मैं इसको मिला देता हूँ स्केल से। ये देखिए मान लीजिए चाप ले लेते हैं अपन, ये ए है और ये बी है। इसके द्वारा वृत्त पर देखिए कोण बनेगा, कोण बना देता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए ऐसा कोण बना दिया, क्लियर। देखिए यहाँ पे ये ऐसा, ये और ये ऐसा बनेगा। लघु चाप ए बी द्वारा वृत्त खंड पर बना कोण, इसका नाम दे दिया सी, और इसी से देखिए यहाँ कोण बना देते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा, क्लियर है। ये देखिए इसका नाम दे देता हूँ डी। तो इन कोणों के क्या गुण है इस पर अपन चर्चा करेंगे, उसी इसमें ले लेते हैं। चलिए ये है ए और ये है बी, अलग नाम देना चाहें तो अलग। चलिए इस पे तो है थोड़ा सा मैं चलिए इसमें भी हम ऐसा बना लेते हैं 2 बिंदु पर। यहाँ पे एक कोण बना लेते हैं सी और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये स्केल है, देखिए ये इस तरह से बढ़िया से ऐसा बना सकते हैं। और ये थोड़ा बड़ा नहीं होगा, बड़ा हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आ गया तब भी। ये देखिए कोण बना, किससे, ए बी के द्वारा वृत्त पर, और ए बी के द्वारा ए बी बनेगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे। अब देखते हैं अपन इन कोणों में क्या गुण है। देखिए इन कोणों में क्या गुण है। जैसे पहला कोण ए सी बी बराबर नापते हैं। कोण ए, सॉरी नाम गलत दे दिया मैं, ए सी बी, ये डी कर देता हूँ मैं, डी करना। कोण ए डी बी बराबर, चलिए उसी प्रकार इसमें भी देखिए कोण ए सी बी, यहाँ लिख देता हूँ, कोण ए सी बी को नापते हैं और कोण ए डी बी को नापते हैं। चलिए शानदार से मैं नाप देता हूँ, आपको नापना आना चाहिए। आप कई तरीके से नाप सकते हैं, मैं ऐसा रख रहा हूँ। देखिए अरे ये चांदा इसमें बीच में है, दिख रहा होगा, यहाँ पे बिंदी है जिसको मैं इसमें ऐसा रख देता हूँ। देखिए ये देखिए, तो मैं यदि इसको नापूं, इधर से इसको नापना है तो 0, 10, 20, 30 अंश, ये आया 30 अंश, ये आया 30 अंश। इसको भी नाप लेता हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए 0, 10, 20, 30 अंश, ये देखिए ये भी आया 30 अंश। ये इतना को नापना था, इस पे नापते हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा ऐसा मिला के बराबर, ये 35 अंश, ये आया 35 अंश। इसको नाप लेते हैं, देखिए ऐसा, ये देखिए ये भी आया, देखिए 35 अंश, ये भी आया 35 अंश। तो क्या गुण मिला, देखिए ये कौन सा चाप है, लघु चाप। कौन सा चाप है, लघु चाप द्वारा दीर्घ चाप पर बना कोण न्यून कोण होता है। पहला ये समझेंगे, ये कोण न्यून कोण होता है। दूसरा, जितने भी कोण बनाइए आप, सभी का मान बराबर होता है, ये बराबर ये।
मान लीजिए ये 50 गणित में पूछ दिया आपको ये 30 अंश है, तो ऐसा यदि एक कोण और बनाते हैं आप ऐसा, तो इस कोण का मान कितना होगा, तो 30 अंश ही आएगा। तो जितने भी कोण बने लघु चाप द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण निम्न कोण होता है और बराबर होता है। इसमें भी देख लीजिए 35 अंश आया है, ये भी 35 अंश आया है। इस तरह से हम चित्र में बना सकते हैं। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अर्धवृत्त का कोण, चलिए आइए अब देखते हैं अर्धवृत्त का कोण माने क्या होता है। देखिए एक वृत्त ले लेता हूं मैं जो है फर्स्ट वीडियो मेरा बना है, देखे होंगे आप लोग, उस पर जो है TLM उपयोग किया हूँ, जिसको मैं समझा नहीं पाया था। आज मैं उसको और आपको बताऊंगा, अच्छा से समझ जाएंगे। चलिए मैं फिर दो अलग अलग त्रिज्या का वृत्त ले लेता हूँ। देखिए इस तरह से ये आप वृत्त ले लेंगे। ये आप करिए, ऐसा प्रैक्टिस करने से बिल्कुल ये आगे जाके आगे बड़े कक्षा में ये बड़े प्रमेय के रूप में ये काम आता है। ये निचली कक्षा में जो है केवल प्रयोग है, इसको हमको ऐसा प्रयोग करके सिद्ध करना होता है, तो हम ये आसानी से ऐसा सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आइए मैं व्यास खींच देता हूँ। अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, नाम से पता चलता है। देखिए ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त पर बना कोण, आप ऐसा कोण बनाएंगे। देखिए अर्धवृत्त पर ये कोण है नी, और आपको मालूम है मैं केंद्र जो पिछला वीडियो में ज्ञात किया था उस पर इसका उपयोग हुआ था। यही जो कथन था जिससे हम किसी भी वृत्ताकार आकृति का जो है केंद्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आप जितने भी कोण बनाइए, देखिए हाँ ऐसा जेठो भी बनाइए आप, असंख्य ऐसा, इसमें क्या गुण होता है देख लीजिए। यही जो है अर्धवृत्त, इसमें भी वही सेम, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। थोड़ा सा मेरा स्केल जो है छोटा हो जा रहा है, तो ऐसा मान लेते हैं। देखिए ये अब यहाँ पे ये देखिए ये कोण बना, और इससे ये कोण बना, ये देखिए इससे एक और कोण बना, ये देखिए, और इससे एक और कोण बना। देखिए इस तरह से एक और कोण बना। देखिए अब इन कोणों में क्या गुण है, गौर करके देखिए। इन कोणों में अर्धवृत्त में जितने भी कोण बना, चांदा ले लेते हैं। चलिए आप देखेंगे, नाप के देखते हैं। देखिए ऐसा रख लीजिए, ये देखिए ये रख दिया मैं। देखिए 90 अंश यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कोण कितने अंश, 90 अंश। इस कोण को नाप के बताता हूँ मैं, आप भी ऐसा नाप सकते हैं। देखिए ये 90 अंश। इस कोण को नापिए 90 अंश, ये देखिए 90 अंश। इस कोण को नापिए, ये देखिए 90 अंश। ये देखिए बीच का कोण, ये 90 अंश। उसी प्रकार इसमें देखिए, ये देखिए ये कोण, तो ये सब कोण कितने अंश का आ रहा है, 90 अंश का। तो इसका मतलब ये होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखिए मेरे पास एक TLM है, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को दिखाया था, जिसमें हमारे एक साथी ने कहा था कि ये धागा को आप कलरफुल कीजिए। तो मैं आप देखिए कलर कर दिया हूँ। तो इसमें हम आसानी से देखिए आप जो है आसानी से इसके साथ पकड़ के समझ बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं जो है एक चाप ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे गौर करिए, मैं इस पे और इस पे इस चाप से इस दोनों को चाप मान लेता हूँ। देखिए, या इसको मैं चाप मान लेता हूँ, इस खिला को ये चाप मान लेता हूँ, और ऐसा कोण बनाता हूँ। देखिए ये ऐसा बनाया था, यहाँ से चलिए इसको और इसको चाप मान लेता हूँ, क्योंकि ये व्यास है उसमें काम आएगा। तो यहाँ से देखिए मैं ऐसा, ये देखिए गौर कीजिए, ये इस तरह से मैं ऐसा बना दिया। गौर से देखिए ये कोण बना, और ये कोण, इसको आसानी से ऐसा हम नाप सकते हैं। देखिए इस चांदा को आप ऐसा रखें चाहे ऐसा रखें, देखिए बराबर आएगा। ये जितना कोण आएगा ये उतने अंश का कोण ऐसा आएगा, आप नाप सकते हैं। देखिए ये देखिए ये भी 50 अंश, ये भी 50 अंश आया। तो इस तरह से जो छोटा सा TLM है, इससे हम ऐसा सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा ये वाला सिद्ध कैसे करें, देखिए अर्धवृत्त का कोण आसानी से, ये देखिए ये जो है व्यास है, मालूम है ये व्यास है ये वाला। तो हम जो है ये देखिए यहाँ से यहाँ कर दिया, और यहाँ से मैं यहाँ कर दिया। देखिए दो कोण बन गया, गौर से दिख रहा होगा आपको। ये देखिए इसको नाप के देखिए, ये देखिए मेरा पहला वीडियो इसी में बना था। देखिए ये समकोण हुआ, इसको भी रख के देख लीजिए बराबर, ये भी समकोण हुआ।
तो इस तरह से इस TLM के माध्यम से हम इस वृत्त के अवयव को आसानी से समझा सकते हैं। क्लियर होगा? और अभ्यास कीजिए। आइए इसमें गणित किस प्रकार पूछता है थोड़ा सा, जैसे आपको मान लीजिए ऐसा पूछा गणित, मान लीजिए ये देखिए एक वृत्त है मान लीजिए, और ये केंद्र है, जैसे ये इसका केंद्र है, और ये चाप है, ये भी एक चाप देखिए। तो ये जो है ऐसा इसके द्वारा बना कोण, फिर इसी के द्वारा ये बना कोण, फिर इसी के द्वारा ये बना कोण। अब ये बोलता है 50 अंश, ये बोलता है x, ये बोलता है y। तो आपको बोला गया x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि लघु वृत्त द्वारा दीर्घ वृत्त पर बना कोण न्यून कोण होता है, और आपस में एक ही चाप द्वारा बने होंगे तो ये बराबर होते हैं। तो ये 50 है तो ये भी 50 अंश होगा, और ये भी 50 अंश होगा। तो इस तरह के सवाल आते हैं जिसको हमको हल करना आसान हो जाता है। आइए और अभ्यास कीजिए। मैं अगला वीडियो में इसका जो बचा हुआ भाग है उसको बताऊंगा। धन्यवाद।